जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रेशन की कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम को डील करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने रायमन इंटीग्रेशन के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके साथ चली रही है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जितना आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे रियल एनालिसिस में। देखिए, रायमन इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रियल एनालिसिस के अंदर। रियल एनालिसिस में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो आप रायमन इंटीग्रेशन की अगर प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखते हुए चलेंगे कि अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, पार्टीशंस क्या होते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड वगैरह वगैरह सारे जो बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, रायमन इंटीग्रल किसे कहते हैं, थ्योरम्स लेंगे हम लोग बहुत सारे बेसिक। हम लोगों ने कोरोलरीज, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसे हम लोग डॉर्बॉक्स थ्योरम कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसे हम लोग डील करेंगे। बहुत जबरदस्त थ्योरम है। इसी के आधार पर हम लोग कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी या फिर इंटीग्रेशन के इसके आगे के हम लोग अपर इंटीग्रल यानी यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन होता है। फिर इंटीग्रल की कंडीशंस आती है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हमारा आधार हो जाता है। और इसके पहले हम लोगों ने, जब भी मैं थ्योरम ले रहा हूँ, थ्योरम के साथ साथ बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रखे जो कि आप लोगों को साथ साथ में आपको समझाते चलूँगा। क्योंकि जब मैं थ्योरम पढ़ाता हूँ तो अगर मैंने बोला ये मैंने इस वीडियोस में लिए है, ये प्लेलिस्ट में आप जाइए फिर से ये सारे वीडियोस देखिए, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे मतलब वीडियोस को देखना और इतने सारे कंसेप्ट। तो आप अगर आपने लिख रखे तो अच्छी बात है, आपके पास बुक है, कोई भी आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, अगर आपके पास बुक है, आपके पास बेसिक कंसेप्ट है और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं थ्योरम से, यहाँ पे कंसेप्ट दिए, यहाँ पे डेफिनेशंस दी है, तो बस इसी का हम लोगों को उपयोग करना है और ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉर्बॉक्स थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं। डॉर्बॉक्स थ्योरम में दिया क्या गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। समर एग्जाम हो, विंटर एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, आईआईटी जेम व्हाटएवर, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, सभी में आता ही है। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द ए बी। एक फंक्शन है, अगेन डिफाइंड है, ए बी क्लोज इंटरवल है, ए टू बी एक्स एक्सिस लेंगे, ए टू बी कोई एक हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, उस पर फिर एक कोई फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है। वॉट एवर इट में भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट में भी हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स भी लेने वाले हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बहुत लंबी चलने वाली है। देन टू इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी एप्सिलॉन कोई तो भी नंबर है जो जीरो से बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कौन सा नंबर है, करोड़वा नंबर है, इन्फाइनेट नंबर है, वी डोंट नो, लेकिन जीरो से बड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना बहुत बड़ी है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन को देखते हुए, क्योंकि एप्सिलॉन एक नंबर है, मान के चलो 10, तो एप्सिलॉन को देखते हुए कोई तो भी डेल्टा आएगा, मान के चलो पाए डेल्टा आएगा, मान के चलो 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, जो जो भी होगा वॉट एवर। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, उसको आधार पे, उसके एप्सिलॉन के आधार पे हम डिफाइन करेंगे डेल्टा। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग है एप्सिलॉन पे, सच दैट फिर क्या होगा, हर एक फॉर एवरी पार्टीशन, यहाँ पे लिखा है हर एक पार्टीशन के लिए। आप कोई भी पार्टीशन ले ले, ए से बी के बीच में आप कोई भी पार्टीशन ले ले। जैसे आप पार्टीशन लेते हैं, मान के चलो एक से लेके 4 है, 1 4, इसका आप पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन क्या लेते हैं इसका, मान के चलो 1 2 3 4 बराबर। एक P1 पार्टीशन ले लिया, 1 2 4, एक P2 पार्टीशन ले लिया, क्या 1 3 4, है ना, ये सर। तो कितने भी पार्टीशन, किसी भी इसके कोई भी पार्टीशन हो जाए, उन सभी के लिए ए बी के कितने भी पार्टीशन होगा, यानी कि नॉर्म ऑफ म्यू, यानी कि यहाँ पे नॉर्म ऑफ म्यू या म्यू ऑफ पी, यानी नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन पी का मतलब है पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पी यानी पार्टीशन की नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा होगी। यानी कि एप्सिलॉन को छोड़ दो, जो भी डेल्टा आप लोग लेंगे एप्सिलॉन पे जो डेल्टा डिपेंड था, तो जो भी डेल्टा की वैल्यू होगी 20 5 50 जो भी होगी एप्सिलॉन के आधार पर, नॉर्म की वैल्यू उस डेल्टा से कम रहेगी। जैसे कि अगर आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, दो में से हम लोग नॉर्म कैसे निकालते हैं, सब इंटरवल में से। सब इंटरवल क्या है, सब इंटरवल अगर आप देखेंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से अच्छा ठीक है, इसमें से हम लोग निकालते हैं, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। तो सबसे बड़ा लेंथ यहाँ पे, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, तो सबसे बड़ी लेंथ क्या है यहाँ पे 2, तो इस पार्टीशन की सबसे बड़ी लेंथ 2 है, तो ये आपकी होगी नॉर्म। तो ये 2 किसी ना किसी डेल्टा यानी कि कोई ना कोई वैल्यू से तो छोटा ही है, 3 से छोटा है, 5 से छोटा है, 10 से छोटा है, 50 से छोटा है, बराबर। और डेल्टा किससे छोटा है या डेल्टा किस पर डिपेंड है, एप्सिलॉन पे। अगर डेल्टा 50 ले लिया, एप्सिलॉन 100 ले लो, तो एप्सिलॉन और डेल्टा की जो डेफिनेशन होती है ना, आप कई बार रियल एनालिसिस में पढ़ते हुए आते हैं। लिमिट की डेफिनेशन है, लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ फॉर सीक्वेंस एंड एप्सिलॉन फॉर लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा के जैसी फिर हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, एप्सिलॉन डेफिनेशन फॉर द सीक्वेंस वगैरह वगैरह। तो एप्सिलॉन डेल्टा पर ही लिमिट की पूरी कहानी टिकी हुई रहती है और पूरे चैप्टर्स हम लोगों को रियल एनालिसिस में फिर समझ में आने लग जाते हैं। तो चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो जो गिवन दिया है हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो पुराने कंसेप्ट है, जैसे ये फार्मूला है, ये मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको समझाते हुए चलूंगा। ये सारे बेसिक कंसेप्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जब मैं थ्योरम आपको पढ़ाऊँ तो कहीं आपको ऐसा ना लगे अरे सर ने मतलब ये क्या हो गया। फिर कई बार बच्चे कैसे होते मतलब दिमाग में पकड़ में नहीं आता है वो पॉइंट, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए, तो आपके साथ साथ चलेगा, आपको स्मूथली आपको पूरा का पूरा थ्योरम समझ में आ जाएगा। एफ बाउंडेड फंक्शन है, तो जो गिवन है वही लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। चलो ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। अब अगर ये बाउंडेड फंक्शन है और ए बी पे डिफाइंड है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लेट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के यानी कोई एक नंबर ले लिया, एम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये बाउंडेड है तो एफ ऑफ एक्स, देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देन फॉर के ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हम लोगों को मिल गया वैल्यू। और वेयर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज बिलोंग्स टू ए टू बी, इस इंटरवल के बीच में, एक्स की ए टू बी इस इंटरवल के बीच में एक्स कोई भी वैल्यू रहेगी उसके लिए यह फंक्शन बाउंडेड है, हमारे पास इस तरीके से दिया गया। तो हमें पता है सिंस देखो इन्फिमम हमारे पास अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन, अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट, या सिंस हमें पता है कि क्या पता है, ए टू माइनस बी हमारा अपर इंटीग्रल है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, इन्फिमम ऑफ, इन्फिमम होता है यानी इन्फिमम ऑफ ऑल अपर सम। इन्फिमम का मतलब होता है GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मान के चलो 1 2, ये आपका 1 है, आपके मान के चलो 8 है, मैं बात बात समझाते। 1 के नीचे बहुत सारे लोअर बाउंड है, इसमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट यानी 1, ठीक है। ये 8 के आगे बहुत सारे 9 10 बहुत सारे अपर बाउंड है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा लीस्ट, तो ये हो गया LUB, ये हो गया GLB। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। तो इन्फिमम ऑफ ऑल अपर सम, ये डेफिनेशन है अपर इंटीग्रल की। तो जितने भी हमारा अपर सम आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटरवल है हमारे पास, इसका P एक पार्टीशन ले लिया, P1 ले लिया, तो इसका एक अपर सम आएगा, इसका भी एक अपर सम है, इसमें भी अपर सम आएगा। तो इनमें से जो अपर सम की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उनमें से जो सबसे इन्फिमम जो लीस्ट होगी वो हम लोग लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है? इन्फिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। ऑल अपर सम, जितने भी हम अपर सम निकालेंगे ऑल अपर सम्स में से सबसे छोटी वैल्यू वो हमारा इंटीग्रल ये वाला कहलाता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया इन्फिमम, या फिर हम इसे GLB ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं GLB, या फिर इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखना जाए तो इट इज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, लिख सकते हैं ऑफ सेट ऑफ ऑल अपर सम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे हमारे पास, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक पार्टीशन की जरूरत है, इसने बोला है एवरी पार्टीशन, तो हम लोग एक पार्टीशन ले लेते हैं। मान के चलिए एक P1 नाम का पार्टीशन ले लेते हैं। तो लेट हमारे पास P1 बी द एक पार्टीशन है, पार्टीशन किसका, AB का पार्टीशन। कितने पॉइंट है इसमें, कंटेन P1 पॉइंट्स। अगर इसके पास P1 पॉइंट्स है, हमें पता है कि यहाँ पे हमने कहा कि इन्फिमम वैल्यू, इन्फिमम का मतलब है लीस्ट वैल्यू, जो भी आएगी अपर सम्स की जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, UPF इज लेस देन इक्वल टू A2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, कहने का मतलब है एप्सिलॉन तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर एप्सिलॉन कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मान के चलो 100 है, 100/2 यानी 50 है, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर मैं जब यह इन्फिमम है यानी इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे आप या यहाँ पर देखेंगे एक ही बात है, यहाँ पे समझ लीजिए यह इंटीग्रेशन इस अपर सम्स के सारे अपर सम जो है एक सेट है, अपर सम बहुत सारी वैल्यूज है, अपर सम मतलब हमने इसका सारा अपर सम निकाले हुए अपर सम्स है हमारे पास, उसमें से जो छोटी वैल्यू है वो इसके बराबर है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन तो 0 से बहुत बड़ा है, अब कितना बड़ा है मुझे तो नहीं पता, अगर ये इतना बड़ा वैल्यू है और उसमें से बाय 2 वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अगर कोई वैल्यू को अगर मैं 50 को भी इसमें ऐड कर दूं तो इन्फिमम नहीं रहेगी ना। तो यह जो मेरे पास, ठीक है, अपर सम था, यह जो अपर सम है, तो फिर ये तो लेस देन हो जाएगा। कहने का मतलब है भैया इन्फिमम बढ़ गया। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू लगा रहा हूं तो वो लिस्ट कहाँ रही, इन्फिमम वैल्यू कहाँ रही, तो ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये छोटा हो गया आपका। तो यहाँ पे इसलिए मैंने अपर UPF यानी अपर सम ऑफ पार्टीशन, किसका पार्टीशन लिया था हम लोगों ने इस फंक्शन के लिए लेस देन आया A2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली
ये तो मैंने अपर के लिए लिया, यानी P1 यहाँ पे पार्टीशन ले लेता हूँ मैं P1F इस पार्टीशन के लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ एंड, तो यहाँ पे मिलेगा LP1F इज ग्रेटर देन मिलेगा -A2B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों मिला? देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग सुप्रीमम की वैल्यू, यहाँ पे इन्फीमम की बात करें, यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू। अगर यहाँ पे सुप्रीम, यहाँ पे इसमें से कुछ माइनस हो जाए तो सुप्रीमम कहाँ रहेगा? सुप्रीमम नहीं रहेगा। तो इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? LPF। फिर ये तो बड़ा हो जाएगा ना LPF, तो ये बड़ा हो गया। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे एंड मैं एक और डेफिनेशन लिख सकता था क्या कि -A2B f ऑफ x dx इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ कितना? लोअर सम्स का। तो जो भी लोअर सम्स का सेट रहेगा उसमें से अगर आप सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, अपर बाउंड निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसका अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम हटा देता हूँ तो यहाँ पे अपर बाउंड रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें से ये वैल्यू माइनस कर रहा हूँ तो ये तो अपर बाउंड रहा नहीं, अपर बाउंड रहा नहीं, तो फिर ये ग्रेटर देन हो गया। और इसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो ये लोअर बाउंड रहा नहीं, तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए फिर से समझिए, अगर इसमें कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो ये तो बड़ा हो गया, तो ये छोटा हो गया, तो उसमें कोई लोअर बाउंड रहा नहीं, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं हुआ बाय डेफिनेशन। ये सारी चीज हम लोग डेफिनेशन से ले रहे हैं, डेफिनेशन से चलते हुए, डेफिनेशन को देखते हुए चले, समझते हुए चले। पुराने जितने भी इंटीग्रेशन के अपने वीडियोस है उसको आप 1-2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर LP1F इज ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अपर बाउंड था, इसमें से कुछ जा रहा है तो ये अपर बाउंड रहा नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेफिनेशन बनाई है, ये चीज को आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास लेट P बी द पार्टीशन फॉर, हम लोग क्या बोलेंगे इस डेल्टा के लिए? चलो ठीक है, फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, या फिर लेट, या चूज करेंगे लेस डेल्टा, या चूज कर देते लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हमारे पास क्या है? सच दैट। इसके पहले मैंने एक फार्मूला या अपन ने थ्योरम लिया था, एक थ्योरम लिया था। थ्योरम में क्या लिया था? अगर अपने पास P स्टार है रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का मतलब है सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे रिफाइनमेंट क्या होता है समझाते चल रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर मैं इन दोनों का P1 यूनियन P2 ले लूँ, तब जाके आपके पास 1 2 3 4 यूनियन लेने के बाद ये वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर होगी? P के बराबर। तो ये P इन दोनों में से बड़ा है, यानी वो रिफाइनमेंट है, उसे हम लोग रिफाइनमेंट कहते हैं। तो रिफाइनमेंट अपने पास है और एक पार्टीशन P का, P नाम का पार्टीशन है, उसका रिफाइनमेंट है, और इसमें हमारे पास P पॉइंट्स है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था इसके पहले वाले थ्योरम्स में, आप देखेंगे एक वीडियो के पहले आप देखेंगे कि LP स्टार F इज लेस देन इक्वल टू LPF प्लस 2PM डेल्टा एंड UP स्टार F इज ग्रेटर देन इक्वल टू UPF माइनस 2PM डेल्टा। ये मैंने प्रूफ करके दिया आपको, तो ये हमारे पास रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास P पॉइंट्स मोर देन है, ठीक है, तो मैंने वो लिया था। तो मुझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे एप्सिलॉन लेकर आना है या माइनस एप्सिलॉन लेकर आना है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड है, तो इसके जगह तो मैं उसको, इसके जगह मैं उसको कोई एक वैल्यू दे देता। तो मैं इसको दे दूंगा 2PM डेल्टा को एक वैल्यू यानी एप्सिलॉन बाय 2 से डिनोट कर दिया। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मान के चलो कोई ना कोई कांस्टेंट, यानी कि 2 × 1 × 2 × 4 अगर मल्टीप्लाई होके 2 × 1 × 2 × यानी कि 4 यानी 8 आ रहा है, यानी 16/2 यानी 80 आएगा। यानी ये कोई ना, देखो नंबर सिस्टम में आप खेलना सीखो कि भैया ये कोई वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू यानी अगर आपने 5 लिया तो 5 कभी ना कभी किसी ना किसी का डिवाइड है, 10/2 है। तो ऐसा सोचना सीखो, थ्योरम्स को रटना नहीं, समझना सीखो। तो 2PM को डेल्टा ले लिया। फिर लेट यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? P मेरे पास पार्टीशन है एंड P बी द पार्टीशन, और ये P को मैंने एक पार्टीशन ले लिया। ओरिजिनल P1 तो मैंने पार्टीशन ले लिया, P एक पार्टीशन ले लिया, ठीक है, ऑफ AB वेयर, यहाँ पे मुझे पता है कि इसका जो मैश नॉर्म है हमारे पास, इसका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ P ये लेस देन डेल्टा है। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? देन एक P स्टार यानी कॉमन ले लेंगे P यूनियन P1। तो P स्टार बी द रिफाइनमेंट, ये क्या हो गया? बी द रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब है यह ज़्यादा फिनर देन अदर पार्टीशन। फिनर का मतलब है इसमें ज़्यादा नंबर्स है, रिफाइनमेंट में क्या है? ज़्यादा नंबर्स है, रिफाइनमेंट में ज़्यादा नंबर्स है। तो इसमें P स्टार यानी P यूनियन P1 बी द रिफाइनमेंट ऑफ द इंटरवल ए बी, या फिर हम कहेंगे इसमें कंटेन, ये क्या कंटेन कर रहा है हमारे पास बच्चों? ये कंटेन कर रहा है एट मोस्ट
at most p1 points, uh, in at most p1 point including A एंड बी। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे P1 पार्टीशन में कितने हैं, P1 पॉइंट्स है, स्मॉल P1 पॉइंट्स है, अदर देन, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अदर देन ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के, कोई तो भी एक पार्टीशन बनाया, ए और बी को छोड़ के बाकी पॉइंट्स इसके पास है, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो उसको ए और बी, यानी कि जो ये इसका ए है ये इसका बी है, अगर हम इसके इतने सारे पार्टीशन ले रहे हैं तो हर एक पार्टीशन में एक वैल्यू कॉमन होती है, ए और बी, एक और चार कॉमन रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अदर देन लिया था, यानी P1 पॉइंट्स लिए थे। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यूनियन ले लिया तो हमारे पास सारे के सारे इंक्लूडिंग, यानी ए और बी, तो ए बी भी उसमें इंक्लूड हो गए, यानी कि एट मोस्ट बोलेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, एट मोस्ट P1 पॉइंट। तो अगेन आगे चलते हैं, ये आपको कंसेप्ट समझते हुए आप लोगों को पूरा थ्योरम समझते हुए चलना है और थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है अपन ने ऑलरेडी प्रूफ किया था ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एक इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि LPF, अगर ये एक पार्टीशन है P, ठीक है, कोई एक पार्टीशन है, इसमें कुछ तो भी पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये आपका A है और ये आपका B है, लेकिन P स्टार में यानी कि रिफाइनमेंट में क्या होता है, A और B रहते हैं, यहाँ पे 100 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे एक तो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा C, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, A लेस देन C लेस देन B, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे, तो P स्टार यानी रिफाइनमेंट में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, LPF LP स्टार से छोटा है, और UP स्टार F, क्योंकि ये रिफाइनमेंट अपर सम ऑफ यूपी यानी पार्टीशन से छोटा है। ये दो चीज़ आने की फार्मूले भी समझ लो आप, ये थ्योरम समझ लो, ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया है, आप देख लेंगे जरा सा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बेसिक मैंने लिखा है तो इसको समझते हुए चले कि हमारे पास है। तो हमने P1 पार्टीशन लिया तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं P1 पार्टीशन तो ले रहा हूँ तो ये UP स्टार F लेस देन इक्वल टू यहाँ पे UP1 मिलेगा, यहाँ पे P पार्टीशन की जगह P1 है यहाँ पे, तो मैंने ऐसा लिखा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई UP1F इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यह इससे छोटा है तो यह इससे बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से UP स्टार F लिखा है। लेकिन UP स्टार F के लिए मैंने एक थ्योरम में प्रूफ किया था, ये मेरा एक स्टेटमेंट है कि अगर मेरे पास P पॉइंट्स है, ठीक है, देन क्या मिलेगा, UP स्टार F इज ग्रेटर देन इक्वल टू UPF माइनस 2PM डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे P1 पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे P1 लिखूंगा, यहाँ पे सच दैट इसे मैं P1 लिख देता हूँ, 2P1M डेल्टा, इसे मैं P1 लिख देता हूँ 2P1M डेल्टा माइनस करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बढ़ते क्रम में लिखा, तो अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा तो ये घटते क्रम में आ जाएगा। देखो ये इसे कैसे लिखेंगे हम, UPF माइनस 2P1M डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू UP स्टार F, और ये किससे छोटा है, इससे, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है P1F, और P1F की वैल्यू क्या दी है हमको, इस पार्ट यहाँ पे UP1 की वैल्यू क्या है, A2 माइनस B, माइनस का मतलब है ये अपर को डिनोट कर रहा है, माइनस नहीं है एक्चुअल में, वो अपर को डिनोट कर रहा है, अपर इंटीग्रल, ठीक है। नीचे जो माइनस दिया है ये लोअर इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये कोई माइनस नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। A2 माइनस B f of x dx इज लेस देन A2 माइनस B f of x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ये जो माइनस वैल्यू है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ पे आप देखें UPF इज लेस देन A2 माइनस B f of x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, यह माइनस कांस्टेंट वैल्यूज है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 2P1M डेल्टा। लेकिन इसकी तो वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, ये एप्सिलॉन बाय 2 है, मैंने एप्सिलॉन बाय 2 लिया क्यों, मैंने एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए लिया क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन चाहिए। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 चाहिए रहता तो मैं उस तरीके से, एप्सिलॉन एक वैल्यू है, बाय 2 सोचिए या एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप उसको किसी भी रूप में सोच सकते हैं। तो इसको अगर मैं कंसीडर, ऑलरेडी मैंने पहले ही कर लिया कि ये वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 आ रही है, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 रख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A2 माइनस B f of x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, यानी क्या मिल जाएगा आपको, A2 माइनस B f of x dx प्लस एप्सिलॉन मिल जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि अपर सम UPF इज लेस देन इक्वल टू A2 माइनस B अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई। सारे हम लोग डेफिनेशन से लेते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन को कवर करते हुए चल रहे हैं, ये सारा मैंने लिख दिया, ये सारा मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो दोनों पार्ट को एक साथ
कई बुक्स में कैसा किया गया है कि पहले ये वाला पार्ट लिखा, फिर इसको लेते हुए फिर उन्होंने लोअर सम के बारे में लिखा, फिर उसको सॉल्व करा, फिर इससे इतने सारे पॉइंट्स लिखे उन्होंने। फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक साथ इसके साथ इसको भी ले लिया, पैरेलल में चला रहा हूँ और साथ में इसका भी प्रूफ लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड है, ये बुक थोड़ी ना, हमको बुक थोड़ी ना लिखना है, बोर्ड में लिख के समझाना है आपको। बहुत सारे पॉइंट्स कितने ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पूरा बोर्ड बढ़ गया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो ये हमारा एक प्रूफ खत्म हो गया। अगर सेकंड प्रूफ हम लोगों को करना है तो कैसे करेंगे? अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते हुए चले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे मेन बात है आपका लिखना और समझना। तो चलिए ये साइड में मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो जलेबी, जीएलबी, इन्फीमम, सुप्रीमम, ये सारी चीज़ें अभी मैं फिलहाल ये मिटा देता हूँ। स्टार्टिंग से ही अगर आपको वीडियो देखना है तो 2 बार 3 बार जरूर से देख लीजिए, लेकिन मेरी गारंटी है कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार लिखने की आपको या देखने की जरूरत नहीं है ना। आगे अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी थी कि LP1F सुप्रीमम रहा नहीं, तो हम लोगों ने इसको लेस देन लिख दिया था, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा A2 माइनस A2B f(x) dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। तो मुझे सेकंड वाला पॉइंट लेकर आना है। तो सिमिलरली जैसा कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस तरीके से कि LPF क्या हो जाता है बच्चों, LPF इज लेस देन इक्वल टू LP स्टार F होता है इस पार्टीशन के लिए, ये F हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन क्या है, हमारे पास P1 है, हमारे जैसे यहाँ पे P1 था तो P की जगह P1 है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि LP स्टार F इज ग्रेटर देन इक्वल टू LP1F जैसे हम लोगों ने यहाँ पे, और LP जैसे हम लोगों ने यहाँ पे LP स्टार F की वैल्यू क्या आई है, इज लेस देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके नीचे इज लेस देन इक्वल टू क्या आई है वैल्यू, अपन ने सॉल्व किया था LPF प्लस 2P, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि हमने पार्टीशन में P1 पॉइंट्स लिए हैं M डेल्टा, तो प्लस 2P1 लिख दिया। तो इसको अगर मेरे को पहले लिखना है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा LPF प्लस 2P1 M डेल्टा, ठीक है। ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू LP स्टार F हो जाएगा, इसी तरीके से चल रहा है। और यह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, LP1F हो जाएगा। बट LP1 की वैल्यू तो मेरे पास है, LP1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, LP1 की वैल्यू माइनस A2B f(x) dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और यहाँ पे यह वैल्यू दी गई है। अगर मैं इसको इस साइड भेज दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, LPF इज ग्रेटर देन माइनस A2B f(x) dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस 2P1 M डेल्टा। लेकिन इसको तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये तो वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर है, मैंने उसको कंसिडर कर लिया, ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस A2B, माइनस का मतलब है लोअर को डिनोट कर रहा है, मैं बोलते समय इसी तरीके से बोलूंगा, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। f(x) dx माइनस का मतलब यह नहीं है कि ये माइनस A है, कई बुक में इस तरीके से माइनस नीचे दिया है, कहीं पे ऊपर दिया है, बार के जैसा दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसको लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल को डिनोट करने के लिए वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, कुछ तो अलग साइन चाहिए ही हम लोगों को। तो ये माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, तो माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस एप्सिलॉन, तो इज ग्रेटर देन माइनस A2B f(x) dx माइनस एप्सिलॉन। और यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू है और यहाँ पे लेस देन वैल्यू है। तो जब भी आप याद रखें, अब यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, यह तो अपर इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है, ये अपर इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है, यहाँ पे तो ये इक्वल है, लेकिन इसमें कुछ ऐड कर दिया अपर यानी इन्फीमम, मैंने लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू, इन्फीमम वैल्यू होती है यहाँ पे, इन्फीमम वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया तो ये इन्फीमम नहीं रहा, ये बड़ा हो गया तो ये हो गया लेस देन, ठीक है। इसलिए अपर इज लेस देन यहाँ पे आंसर आएगा, इस तरीके से समझिए। अब यहाँ पे सुप्रीमम, अब यहाँ पे मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, सुप्रीमम हटा देता हूँ। अगर मैंने उसका सुप्रीमम निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये तो भैया लेस देन हो जाएगा। इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है, ये इसकी वैल्यू है, ये लोअर इंटीग्रल की वैल्यू है, इसके बराबर लोअर इंटीग्रल ही आ रहा है। लेकिन मैं उसमें से एक यानी कि सुप्रीमम मैंने वैल्यू, इसमें से कोई तो भी एक वैल्यू एप्सिलॉन को माइनस कर रहा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो है ना ये बड़ा हो जाएगा, कैसे, ये बड़ा हो जाएगा,
इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ये फिर छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये बड़ा हो रहा है, इसमें कुछ ऐड माइनस हो रहा है तो लेस हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए, कंसेप्ट समझते हुए, देख यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स है मेरे जैसे कि वो समझा अपने अपने हिसाब से सभी इन्होंने समझा पाया, जैसे जितना जो टीचर समझ पाता है, हर एक टीचर अपने तरीके से मेहनत करता है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये थ्योरी है, थ्योरी में हर तरीके के कई सारे लैंग्वेज, कई सारी की बातें निकलेंगी आप लोगों को। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अपन ने बोला था कि भैया P1 पॉइंट्स है, पार्टीशन P1 के पास P1 पॉइंट्स है, तो आपको कहीं किसी बुक में ऐसा भी दिख सकता है कि P+1 पॉइंट्स है। क्यों P+1 पॉइंट्स है पार्टीशन P1 के? इस तरीका लिखा हो सकता है कि a इक्वल टू एक्स नॉट है अप टू यहाँ पे XP तक इक्वल टू B, तो यहाँ पे आएगा x1 से लेके P तक, ये तो P पॉइंट्स है, एक एक्स्ट्रा का पॉइंट है, तो ये P+1 हो गए, बराबर P+1 पॉइंट है, ठीक है। तो A और B को पकड़ के अगर आप इसको देखेंगे कि भैया इसका जो रिफाइनमेंट लिया फिर यूनियन में, तो अगर ए और बी को निकाल दे तो हम लोग P+1 -2 कर दे तो P-1 एट मोस्ट, कई बुक में इस तरीके से लिखा गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एट मोस्ट P1 पॉइंट्स, तो कई बुक में ऐसा लिखा गया है एट मोस्ट P-1 पॉइंट्स। तो फिर वो यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा गोलमाल हो रहा है कि भैया यहाँ पे P1 की जगह P-1 आएगा, m डेल्टा है तो वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो तरीके अलग अलग है, लिखावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन डरबॉक्स थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि ये अपर यूपीएफ इज लेस देन इक्वल टू a2 - b f of x dx, और ये आपके बहुत कम में आने वाला है। और एप्सिलॉन क्या है, कोई तो भी ग्रेटर देन वैल्यू है, अगर एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो भैया ये बड़ा हो जाएगा, ये होगी वैल्यू छोटी, ठीक है। एप्सिलॉन कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, सॉरी ये तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये ग्रेटर देन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट देखते हुए चलना है, पार्टीशन देखते हुए, बेसिक कंसेप्ट देखते हुए आपको थ्योरम को प्रूव करना है। तो जब भी आप थ्योरम, रायमन इंटीग्रेशन के थ्योरम्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेसिक आपने हो सके तो ऐसा एक पेज में लिख लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। फिर हर एक थ्योरम एक प्रकार से एक फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या पढ़ा था भैया, हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन में, लोअर सम अपर सम के डेफिनेशन में, फिर ये थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, फिर ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था। तो एक पेज में लिखते चलिए, एक बेसिक कंसेप्ट यानी कि अपने तैयार करते चलिए, अपने नोट्स तैयार करते चलिए कि भैया ये थ्योरम में अपन को इस तरीके से रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि डरबॉक्स थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आता है, 5 नंबर के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आप लोग होंगे तो सभी में आता है। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका आज का वीडियो समझ में आया है, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, और धन्यवाद आप सभी का।